नमस्कार दोस्तों। डायबिटीज़ सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं होती, ये शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है, आँखों से लेकर गुर्दे तक। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि डायबिटीज़ हड्डियों और जोड़ों को भी खामोशी से तोड़ सकती है? जी हाँ, एक ऐसी हालत होती है डायबिटिक आर्थ्रोपैथी, जिसमें जोड़ों की बनावट बिगड़ जाती है, सूजन आती है और यहाँ तक कि बिना किसी बड़ी चोट के पैर की हड्डियाँ भी टूट सकती है। ज़्यादातर लोग इसे सामान्य मोच या सूजन समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और जब तक समझ आता है तब तक हड्डी का नुकसान शुरू हो चुका होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कम ज्ञात लेकिन गंभीर जॉइंट डिजीज़ की, ताकि आप और आपके अपनों को वक्त रहते चेतावनी मिल सके। दोस्तों, डायबिटिक आर्थ्रोपैथी को मेडिकल भाषा में शार्को जॉइंट भी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जो लंबे समय से अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाले लोगों में देखने को मिलती है। इसमें जोड़ों की हड्डियां और सॉफ्ट टिश्यूज़ धीरे धीरे कमज़ोर होकर बिगड़ने लगती है। ज़्यादातर मामलों में ये बीमारी पैर के जोड़ों, खासकर एंकल और फुट को प्रभावित करती है। हड्डियां धीरे धीरे घिसने लगती है और जोड़ का आकार तक बदल सकता है। हैरानी की बात यह है कि कई बार इसमें कोई बड़ी चोट नहीं लगती, फिर भी बोन्स टूटने लगती है और अगर सही समय पर इलाज न मिले तो हालत इतनी बिगड़ सकती है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाए। और इसीलिए इसे साइलेंट जॉइंट डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिना ज़्यादा दर्द या वार्निंग के ही शुरू हो सकता है। एक बार डैमेज शुरू हो गया तो इसे रिवर्स करना बेहद मुश्किल होता है, इसीलिए पहचान और रोकथाम बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ये जोड़ों की बर्बादी आखिर होती क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी डायबिटीज़ के कारण नसों का कमज़ोर या सुन्न हो जाना। जब किसी व्यक्ति की नसें सुन्न हो जाती है तो उसे पैरों में लगी छोटी मोटी चोटों का एहसास ही नहीं होता और ऐसे में वो रोज़ाना अपने पैरों पर वज़न डालता रहता है और धीरे धीरे वही मामूली चोटें हड्डी और जोड़ को नुकसान पहुंचाने लगती है। कई बार तो ये चोटें इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर जोड़ घिसने लगता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी इस रिस्क को बढ़ाती है, जैसे कि लंबे समय से अनकंट्रोल डायबिटीज़, मोटापा यानी कि ओबेसिटी, बढ़ती उम्र, डायबिटीज़ का ड्यूरेशन यानी कि कितने सालों से है, और पहले से एग्जिस्टिंग फुट डिफॉर्मिटी या पुअर फुटवेयर, यानी ये बीमारी एक दिन में नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती है चुपचाप बिना बताए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन शुरुआती संकेतों की जिन्हें नज़रअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। डायबिटिक आर्थ्रोपैथी की शुरुआत अक्सर सूजन यानी कि स्वेलिंग से होती है, खासकर पैर के जोड़ जैसे कि एंकल या फुट में। मरीज को लगता है जैसे कि मोच आ गई हो या पैर ज़्यादा देर चलने से थक गया हो। साथ ही जोड़ गर्म महसूस होता है और हल्का सा लालपन भी दिखाई दे सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार इसमें दर्द होता ही नहीं, क्योंकि नर्व्स पहले से ही सुन्न हो चुकी होती है और इसीलिए जोड़ में डैमेज होते हुए भी दिमाग को दर्द का सिग्नल नहीं मिलता और धीरे धीरे ये सूजन, गर्मी और लालिमा परमानेंट डिफॉर्मिटी में बदल सकती है, यानी पैर का आकार ही बिगड़ सकता है। और यही वजह है कि बहुत से मरीज इसे सिर्फ एक मामूली मोच या थकान समझकर इलाज टालते रहते हैं और जब तक असली वजह समझ आती है डैमेज बहुत आगे बढ़ चुका होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डायबिटिक आर्थ्रोपैथी की सही पहचान कैसे होती है, यानी कि डायग्नोसिस। शुरुआत में इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लक्षण दूसरे रोगों जैसे कि गाउट, इन्फेक्शन या स्प्रेन जैसे दिख सकते हैं और इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले लेते हैं मरीज़ का पूरा मेडिकल इतिहास, खासकर ये देखना कि डायबिटीज़ कितने साल से हैं और क्या नसों में कमज़ोरी यानी कि न्यूरोपैथी पहले से है या नहीं। इसके बाद किया जाता है शारीरिक परीक्षण यानी कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें जोड़ों की सूजन, गर्माहट और डिफॉर्मिटी को ध्यान से देखा जाता है। फिर आता है इमेजिंग का नंबर। इसमें एक्सरे से हड्डियों में फ्रैक्चर या अलाइनमेंट का पता लगाया जाता है। अगर शुरुआत में एक्सरे साफ न हो तो एमआरआई की मदद ली जाती है, जिससे सॉफ्ट टिश्यू और बोन डैमेज का पता चल सके। ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन जैसे कि सेप्टिक आर्थराइटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस को एक्सक्लूड किया जा सके। यानी डायग्नोसिस का मतलब सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक पूरा क्लिनिकल प्रोसेस होता है जिसमें हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इमेजिंग तीनों का मिलकर उपयोग होता है। दोस्तों, अब सोचिए, अगर डायबिटिक आर्थ्रोपैथी को समय पर पहचाना न जाए या इलाज टाल दिया जाए तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। शुरुआत में जो केवल सूजन और हल्की गर्माहट लगती है वो धीरे धीरे बढ़कर हड्डी के टूटने और जोड़ के बिगड़ने यानी कि जॉइंट डिफॉर्मिटी तक पहुंच सकती है। जोड़ की स्ट्रक्चर पूरी तरह कोलैप्स कर सकती है, यानी जोड़ अपना आकार और कामकाज दोनों खो देता है।
धीरे धीरे पैर का शेप बदलने लगता है, जिसे कहते हैं रॉकर बॉटम फुट डिफॉर्मिटी, जिसमें पैर के तलवे की हड्डियां नीचे की ओर झुक जाती है। इससे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और पैर में बार बार घाव यानी कि अल्सर्स बनने लगते हैं। इन घावों से इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन हड्डी तक पहुंच जाए तो इलाज और भी मुश्किल हो जाता है। अगर ये इन्फेक्शन कंट्रोल में न आए तो कुछ मामलों में एम्प्यूटेशन यानी कि पैर का कोई हिस्सा काटना तक जरूरी हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब तब होता है जब बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी हो और पेशेंट ने समय रहते इलाज न लिया हो। अगर समय पर पकड़ा जाए तो इन कॉम्प्लिकेशंस को टाला जा सकता है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि डायबिटिक आर्थ्रोपैथी का इलाज संभव है, खासकर अगर इसे शुरुआत में पहचान लिया जाए। इसका इलाज 2 हिस्सों में होता है। एक है नॉन सर्जिकल यानी बिना ऑपरेशन वाला इलाज और दूसरा है सर्जिकल यानी कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ने वाला इलाज। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन सर्जिकल इलाज की। जब बीमारी की शुरुआत होती है और हड्डी टूटने या जोड़ बिगड़ने की प्रक्रिया शुरू ही हुई होती है, तब सबसे ज़रूरी है इसमें सबसे पहली चीज़ है ऑफ लोडिंग, यानी पैर पर वज़न डालना पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। मरीज़ को कास्ट यानी कि प्लास्टर, स्पेशल बूट्स या क्रचेस दिए जाते हैं ताकि पैर को पूरी तरह आराम मिले और आगे डैमेज न बढ़े। इसके साथ दिया जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी इलाज ताकि सूजन और गर्मी को कम किया जा सके। और सबसे ज़रूरी है ब्लड शुगर को सख्ती से कंट्रोल करना, क्योंकि यही बीमारी की जड़ है। अब बात करते हैं सर्जिकल यानी ऑपरेशन वाले इलाज की। ये तब ज़रूरी होता है जब जोड़ की डिफॉर्मिटी इतनी बढ़ जाती है कि मरीज़ का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में डॉक्टर हड्डी को सही पोजीशन में लाने के लिए करेक्टिव सर्जरी कर सकते हैं, जैसे कि हड्डी को जोड़ना यानी कि फ्यूज़न, मेटल प्लेट्स या स्क्रूज लगाना, या बहुत एडवांस्ड केसेस में रिकंस्ट्रक्शन करना। लेकिन हर मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फैसला मरीज़ की हालत और डॉक्टर की क्लिनिकल जजमेंट पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या डायबिटिक आर्थ्रोपैथी से बचा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप सतर्क रहे और कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें तो इस बीमारी की शुरुआत को रोका जा सकता है या कम से कम उसे बढ़ने से टाला जा सकता है। सबसे पहली और ज़रूरी बात, ब्लड शुगर को नियमित रूप से कंट्रोल में रखें। डायबिटीज़ ही इस बीमारी की जड़ है और जब शुगर काबू में रहेगी तो नसें और जोड़ भी सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात, पैरों की रोज़ाना देखभाल करें। अपने पैरों की त्वचा, उंगलियों, तलवों और नाखूनों को ध्यान से देखें, कहीं सूजन, लालिमा या कोई जख्म तो नहीं। तीसरी बात, सही जूते पहनें। ऐसा फुटवेयर चुनें जो आरामदायक हो, सॉफ्ट हो और पैर को पूरी तरह सपोर्ट दे। तंग या कड़क जूते जो प्रेशर बनाते हैं उन्हें अवॉइड करें। चौथी बात, नंगे पांव चलने से बचें, खासकर घर के बाहर या सख्त सतह पर, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी में चोट लगने का पता ही नहीं चलता और वहीं से शुरुआत हो सकती है। और आखिरी बात, हर 6 महीने में एक बार अपने पैरों की जांच कराएं, खासकर अगर आप कई सालों से डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। याद रखिए, ये बीमारी चुपचाप शुरू होती है, लेकिन आपकी सावधानी ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। तो दोस्तों, डायबिटिक आर्थ्रोपैथी, ये नाम भले ही बहुत कम लोगों ने सुना हो, लेकिन ये बीमारी बहुत से लोगों की ज़िंदगी को चुपचाप प्रभावित कर रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बहुत से लोग इसे सिर्फ एक आम सूजन या हल्की मोच समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और यही लापरवाही धीरे धीरे जोड़ को ख़राब कर देती है, बिना दर्द और बिना चेतावनी। अगर आपके परिवार में कोई डायबिटीज़ से पीड़ित है, खासकर लंबे समय से, तो कृपया इस बीमारी के लक्षणों को समझिए और पैर की रेगुलर जाँच को अपनी आदत बनाइए। ये सिर्फ मेडिकल जानकारी नहीं है, ये किसी का पैर बचा सकती है, किसी का चलना फिरना बचा सकती है और किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब होने से रोक सकती है। अवेयरनेस ही पहला इलाज है और ये वीडियो उस दिशा में एक छोटा सा कदम है। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचाइए जो डायबिटिक है या जिसके घर में कोई डायबिटिक है, क्योंकि सही वक्त पर दी गई जानकारी एक बड़ा नुकसान टाल सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि डायबिटीज़ सिर्फ ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है, यह आपके पैरों और जोड़ों पर भी गहरा असर डाल सकती है। डायबिटिक आर्थ्रोपैथी एक ऐसी सच्चाई है जिसे जितना जल्दी पहचाना जाए उतना बेहतर इलाज और बचाव मुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे एक ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जो डायबिटिक है या किसी डायबिटिक की देखभाल करता है, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी जानकारी किसी की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकती है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि क्या आपने पहले कभी इस बीमारी का नाम सुना था। और ऐसे ही सरल, सटीक और हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेडल सपोर्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और नई सावधानी के साथ। धन्यवाद।